दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ईरान से पंगा जो है वो महंगा पड़ चुका है। जहां ईरान में कल कासिम सुलेमानी की शहादत के दिन यानी कि उनकी चौथी बरसी और चौथी बरसी के दिन जो है ईरान में बड़े धमाके किए गए और उस धमाके में 103 लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद जो है खलबली मच चुकी है और ईरान ने अपना बदला जो है वो तुरंत ले लिया। इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से बड़े हमले जो हैं आईआरजीसी की तरफ से सीरिया इराक में खासतौर पर यूएस मिलिट्री बेस के ऊपर किए गए हैं, जिसके लिए कई अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल के हमले को लेकर के किस तरीके से सख्त एडवाइजरी जो है ईरान की तरफ से दी गई और ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका इस जंग में चाहता था कि पहले गोलीबारी जो है वो ईरान करे, पर ईरान अब यह बता देना चाहता है कि हर गेंद जो है अब ईरान के पाले में है और अमेरिका को, इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि साफ तौर पर यह एडवाइजरी जारी की और यह ईरान ने कहा कि 60% अब जो है ईरान पूरी तरीके से इस जंग में कूदने के लिए भी तैयार है और यह कहा कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब यह आग जो है जंग की हमारे घर तक पहुंच चुकी है। जहां इसके बाद आयतुल्लाह अली खुमैनी सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्होंने बदला लेने की कसम खाई थी और ईरान में आज राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। जहां सबसे पहले आपको बता दें कि रिमोट से ब्लास्ट किए गए थे, सूटकेस में बम रखा हुआ था और फिर रिमोट कंट्रोल से उसे उड़ाया गया और देखते ही देखते 103 लोगों को शहीद कर दिया गया। जहां ईरान की तस्नीम न्यूज के मुताबिक 2 ब्रिफकेस कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट के पास रखे हुए थे, इनमें रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया गया। जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमले को क्रूर और अमानवीय कहा और यह बताया कि यह ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। जहां वहीं ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी ने हमले की बदला लेने की कसम खाई और ईरान ने आधिकारिक तौर पर किसी को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। हालांकि ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि हमला इजराइल और अमेरिका के एजेंटों ने किया है, जिसकी जानकारी खासतौर पर ईरान द्वारा की गई। बदला लेने की कसम जब सुप्रीम लीडर की तरफ से ही फरमान जारी कर दिया गया तो रिएक्शन देखने को मिला सबसे बड़ा इराक में। जहां इराक में यह साफ तौर पर कहा गया कि ड्रोन अटैक जो है अल तनफ बेस जो यूएस का है उस जगह पर यह बड़े ड्रोन से हमले किए गए हैं। इस हमले के वीडियो जो है वो सामने नहीं आए हैं, पर कंफर्म इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये हमले जो हैं आईआरजीसी की तरफ से यूएस बेस के ऊपर किए गए और जहां सबसे ज्यादा हथियार मौजूद है अमेरिका के इस पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जहां पूरी तरीके से हथियार उसके मौजूद हैं, उस जगह को बार बार इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि ये डायरेक्ट हमला जो है सीरिया यूजिंग अ ड्रोन यूएस अल तनफ सीरिया के अंदर यह बड़ा हमला किया गया। जहां यह बताया कि अल तनफ साइड जो बेस है उस पर यह बड़े हमले जो हैं ड्रोन से किए गए, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई और इसी के साथ साथ यह भी बताया गया कि उन्होंने ड्रोन से पहले रॉकेट दागे हैं यूएस मिलिट्री बेस के ऊपर, अल शदादी बेस पर ड्रोन हमले जो हैं वो किए गए, खासतौर पर अल तनफ साइड यूएस बेस और अल शदादी बेस अमेरिका का, उस जगह पर मिसाइलें दागी हैं।
ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप हमले जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर शुरू हो चुके हैं। और यह भी यूएस फोर्स ने खुद कहा कि रामलेन बेस पर बार बार जो है हमला हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको परसों दिखाया था कि कैसे फैक्ट्री जो पूरा बेस बना हुआ है उस पर हमला किया और वो पूरी जगह आग ही आग फैल गई। जहां इसके बाद दूसरा बड़ा हमला उसी जगह पर किया गया जहां सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका के मौजूद हैं। और वहीं इसके बाद दुनिया के सामने वो तस्वीर रखी गई जहां 17 अक्टूबर के बाद से अब तक 118 हमले अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, जहां बड़े ऑपरेशन 118 ऑपरेशंस को अंजाम आईआरजीसी इस्लामिक रेजिस्टेंस के द्वारा मिलकर के दिया गया, जिसका खुलासा हुआ और यह बताया कि कहां कहां इन हमलों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूएस ऑक्यूपेशन फोर्स और ये कहा जा रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से भी कि जब तक ये हमले नहीं रुक जाते गाजा के अंदर इजराइल के, तब तक वो हमले अपने जारी रखेंगे। और ये हमले जो लगातार हो रहे हैं ये बदला है खासतौर पर ईरान पर हुए कल के हमले का, जहां बताया कि कौन को एन अल उमर फील्ड पर सबसे ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन और तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद यह फैसला लिया गया है हुसिक विड्रॉ फोर्सेस, यूएस ने यह ऐलान किया है कि कुछ जगह जहां उनकी संख्या ज्यादा है सैनिकों की, उस जगह से उन्हें निकालेगा। जहां इसके बाद बड़ी खबर सामने आती है कि इन हमलों के बाद एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई, जहां अमेरिका की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में अबू तकवा अल सादी जो पूरी तरीके से मोबिलाइज फोर्स है ईरान के द्वारा, उनको शहीद कर दिया गया बगदाद में। जहां इराक के अंदर इन घटना को अंजाम दिया गया और इराकी आर्म फोर्स के अबू तकवा अल सैदी को शहीद कर दिया गया यूएस के एयर स्ट्राइक में। और उस समय पर किया गया है जब वो पूरी तरीके से जनरल कासिम सुलेमानी की जो बरसी थी उसको मनाने में लगे हुए थे। और इन हमलों में 6 लोगों को शहीद किया गया है, जिसमें उस वक्त उनके ऊपर हमला किया गया जब वो गाड़ी में सवार थे। जहां एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से भी दिए जा रहा है, तो वहीं अमेरिका रह रह करके कुछ हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।